The first question we are discussing here, adaptations of bryophytes to land habit. They are the first land plants which came on earth. तो इनमें बहुत सारी एक्वेटिक हैबिट से लैंड हैबिट के लिए एडेप्टेशंस हुई. एडेप्टेशंस का मतलब क्या है कि उन्होंने जब हैबिट चेंज की अपनी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो उनमें कुछ ऐसे मॉडिफिकेशंस हुए जो कि लैंड हैबिट के लिए सूटेबल थे. तो bryophytes are first land plants. Many evidences support that bryophytes are evolved from algae. Means इनका evolution किससे हुआ? Algal plants से हुआ. Algal are primitive than that of the bryophytes. During the process of origin, they developed to certain adaptations. Like the first adaptation is formation of a compact multicellular plant body, which helped in the conservation of water by reducing cell surface area exposed to dry land condition. तो एक तो कॉम्पैक्ट प्लांट बॉडी हो गई और मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, जबकि एल्गल प्लांट्स में क्या होता है, या तो फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है या यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है. अब इसमें मल्टीसेलुलर फॉर्म से और सारी सेल्स एक जैसी थी. दीज वर सॉफ्ट फ्लेक्सिबल पैरेन्काइमा सेल्स. तो इनमें फ्लेक्सिबिलिटी थी और ये वाटर स्टोरेज कर सकती थी. Presence of cuticle further reduces loss of water by evaporation. जैसे जैसे हायर ब्रायोफिटिक प्लांट्स डेवलप होते थे, इनमें क्यूटिकल का फॉर्मेशन होता चला गया. तो वो भी लैंड हैबिट के लिए एडेप्टेशन है. क्यूटिकल वाटर के इवेपोरेशन को या ट्रांसपिरेशन को चेक करता है. दैट इज डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पैक्ट प्लांट बॉडी कवर्ड विद एपिडर्मिस. और साथ साथ एपिडर्मिस का भी डेवलपमेंट होने लगा, जिसकी वजह से इसमें एक लेयर बन गई, सरफेस लेयर बन गई, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, जो कि वाटर इवेपोरेशन को चेक करती है. सेकेंड इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन है डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल ऑर्गन्स फॉर अटैचमेंट एंड एब्जॉर्प्शन. तो ये क्या स्पेसिफिक ऑर्गन्स हैं जो कि सॉइल की सरफेस से अटैचमेंट देते हैं, एंकरिंग करने में हेल्प करते हैं, पकड़े रहने में, और साथ साथ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर भी करते हैं. तो दैट इज राइजोइड्स, है ना. तो राइजोइड्स आर रूट लाइक स्ट्रक्चर. तो जैसे हर प्लांट्स में रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और वो सपोर्ट करते हैं एंकरिंग में और वाटर एब्जॉर्प्शन में. थर्ड अडेप्टेशन है डेवलपमेंट ऑफ फोटोसिंथेटिक टिश्यूज इनटू स्पेशल चैम्बर्स फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. एल्गी में डायरेक्ट सेल सरफेस से एब्जॉर्प्शन होता है, ना तो उसमें स्टोमेटा लाइक स्ट्रक्चर होती है, ना एयरपोर्स होते हैं. डायरेक्ट बॉडी से फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं. साथ साथ वाटर और मॉइस्चर लेते हैं और डायरेक्टली एक्सपोज टू लाइट होते हैं. अब इनमें थोड़ा सा चेंजेस क्या हुए, एडेप्टेशंस क्या हुई कि स्पेसिफिक फोटोसिंथेटिक टिश्यू बन गया. आइदर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स और कंप्लीट इंटरनल चैम्बर विद फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स. तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब करने के लिए स्पेसिफिक पोर्स की फॉर्मेशन हो गई अपर एपिडर्मिस में. दीज पोर्स आर कॉल्ड एज एयर पोर्स. एज यू विल स्टडी इन मार्केंशिया, उसमें स्पेसिफिक टाइप के एयर पोर्स का फॉर्मेशन होता है, बैरल शेप्ड एयर पोर्स बनते हैं. तो एब्सॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर फॉर फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली थ्रू द एयर पोर्स. Next, fourth adaptation है gametes are produced and protected by the special multicellular organs. These reproductive organs are specifically called as antheridia and archegonia. ये protected है और एक specific organized structure की form में है, जो कि फिर इनको land habit के लिए support करता है. तो antheridia and archegonia. Next adaptation है fifth adaptation, protection of reproductive cells from drying and mechanical injury. अब इनके ऊपर भी प्रोटेक्शन लेयर है. वो लेयर क्या कहलाती है? जैकेट लेयर कहलाती है. That jacket layer is a sterile jacket or single or maybe 2 or 3 layer. So these sex organs are called as jacketed sex organs. तो ये फिर मैकेनिकल इंजरी और ड्राई होने से इसको बचाती है. फिर नेक्स्ट एडेप्टेशन टू लैंड हैबिट. Then sixth adaptation is heterogamy, means the production of two types of gametes,
अब यहाँ पर मेल और फीमेल गैमीट्स सेपरेट टाइप के प्रोड्यूस होने लगे, जो कि फिर इनको लैंड एडेप्टेशन में सपोर्ट करते हैं। लेकिन इसमें एक चेंज क्या था कि वो जो मेल गैमीट्स हैं, दीज आर मोटाइल, जस्ट लाइक एल्गल प्लांट्स। तो एल्गी में दोनों मेल एंड फीमेल जनरली मोटाइल होते हैं, उसमें ओगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन भी है, लेकिन नॉन मोटाइल एग फ्यू जेनरा में है। यहाँ पर ब्रायोफिटिक प्लांट्स में नॉन मोटाइल एग सभी ब्रायोफिटिक जीनस में प्रेजेंट होता है। सो नॉन मोटाइल एग जनरली फूड स्टोर करते हैं और पूरा आगे का डेवलपमेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर्किगोनिया में होता है। और स्पर्म्स और मेल गैमीट्स आर मोटाइल, दे रिक्वायर वाटर फॉर द रिप्रोडक्शन। तो ये थोड़ा सा करेक्टर जो है मोटाइल स्पर्म्स का, ये एल्गी से लेकर के चलते हैं, लेकिन अडेप्टेशन हुआ क्योंकि इनमें जो फूड स्टोरेज की कैपेबिलिटी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होती है। नेक्स्ट अडेप्टेशन है मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड विच इज रिटेन्ड and protected inside the female reproductive body during its development। यानी जो मोटाइल एग है, इसका फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होना, जाइगोट है ना, रिटेंशन ऑफ जाइगोट विद इन द आर्किगोनियम। तो आर्किगोनियम के अंदर ही ये जाइगोट रहता है और वही इसका लेटर ऑन डेवलपमेंट होता है। साथ ही साथ जाइगोट के माइटोटिक डिवीजन से मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो बनता है, वो भी आर्किगोनियम के वेंटर में ही डेवलप होता है। तो रिटेंशन ऑफ zygote and embryo inside the female reproductive organs means archegonium and specifically the body or venter of the archegonium। तो ये हायर प्लांट्स की तरह सिमिलैरिटी है। तो ये अब लैंड प्लांट्स की तरह, लैंड प्लांट्स के लिए अडेप्टेशंस होता चला गया। तो ये फर्स्ट लैंड प्लांट्स में इतने अडेप्टेशंस हुए जो लेटर ऑन इवोल्यूशन के साथ साथ हायर एंजियोस्पर्मिक प्लांट तक गए। नेक्स्ट अडेप्टेशन है ऑल्टरनेशन of generation, to alternation of spores producing generation, that is sporophyte, means the main plant body is gametophyte, alternately it produces the next phase or new generation, that is sporophyte, means spore producing organ, both are morphologically different। तो ये जो टेरेस्ट्रियल और लैंड हैबिट की वर्सेटाइल कंडीशंस होती हैं, उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन थी। अब ये स्पोरोफाइट अगर लैंड पे ग्रो करता तो हो सकता है ड्राई ऑफ कर जाता। क्यों? क्योंकि इस स्पोरोफाइट में क्लोरोप्लास्टिक पिगमेंट्स नहीं पाए जाते। तो ये स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट पे डिपेंड करता है। तो ये भी एक तरह से उनके लिए, क्योंकि ये ड्राई ना हो जाए, उसके लिए एक अडेप्टेशन डेवलप हुई। देन नाइन्थ अडेप्टेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ थिक वॉल्ड स्पोर्स। अगर ये स्पोर्स थिक वॉल्ड नहीं होते, एज इन केस ऑफ एल्गी, तो ये स्पोर्स जीवित नहीं रह पाते, ड्राई ऑफ कर जाते। तो इनकी थिक वॉल इनको प्रोटेक्ट करती रही कि ये लैंड अडेप्टेशंस को कैरी करें। और साथ साथ ये जो लार्ज नंबर इनका है, वो इनको दूर दूर तक स्प्रेड करके और इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए अडेप्ट हुआ। देन लास्ट इज डिसेमिनेशन ऑफ स्पोर्स बाय विंड। अब ये विंड से स्पोर्स डिस्पर्स हो सकते हैं, डिसेमिनेट हो सकते हैं और दूर दूर तक पहुंच सकते हैं विद द हेल्प ऑफ विंड। So these are adaptations of bryophytic plants. So the bryophytic plants retain many of the characteristics of algae, as told you earlier, क्योंकि ये algal ancestor इनके माने जाते हैं। तो वहां से ये क्या चीज कैरी करके लाते हैं या रिटेन करते हैं even on the land habit? First is nutritionally independent and complex gametophyte. Nutritionally independent means they are photosynthetic in nature or autotrophic. Second is the photosynthetic pigments, chlorophyll A, chlorophyll B, carotenoids and xanthophylls are retained. These are also present in algae. आपने pigmentation पढ़ा है, pigmentation in algae. Variable pigments are present in algal, different types of algae. जैसे आप पढ़ते हैं green algae, brown algae, yellow brown algae, golden brown algae, then red algae. तो इस तरह से blue green algae, cyanobacteria, तो वो different pigments के कारण उनका color होता है या pigmentation होता है। Third is sperm that swim by means of two asymmetrically attached flagella. So they are motile in nature. This is similar to the algae. Chloroplasts with conspicuous grana, which store food as starch, है ना, called as pyrenoid, है ना, cell wall composed of primarily of cellulose and pectin. So this is the feature of algae retained by the bryophytic plants.
Next is bryophytes also engage in a particular type of cell division that is present in charophytes. Charophytes means algae, है ना, cara-like plants, but absent in other green algae. तो green algae में नहीं पाया जाता, लेकिन ये cara-like algae charophytes में पाया जाता है. उसी तरह का cell division bryophytic plants में होता है. Now, अब हमने इतने सारे एडेप्टेशंस पढ़े और एल्गल सिमिलैरिटीज भी पढ़ी, जो एल्गी के इंपॉर्टेंट फीचर्स ये प्लांट्स कैरी करके लैंड हैबिट में लेकर के आए. इसका मतलब जब एक्वेटिक से ये टेरेस्ट्रियल लाइफ की तरफ आए तो बहुत सारी डिफिकल्टीज हुई उनको आने के लिए. तब इन्होंने कुछ न्यू और हाईली सक्सेसफुल एडेप्टेशंस डेवलप की, जिससे ये लैंड हैबिट पे सक्सेसफुली ग्रो करते हैं. लेकिन फिर भी अभी क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट एंड डेलिकेट होते हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा इनके हैबिटेट के बारे में, इनमें डाइंग ऑफ जल्दी हो जाता है. तो इनकी जो सीजन्स हैं वो स्पेसिफिक है. जैसे अगर लैंड पे ये प्लेन एरिया में डेवलप करते हैं तो ये रेनी सीजन में और विंटर्स में ग्रो करते हैं, और अगर ये हिली एरियाज में होते हैं तो ये समर्स और रेनी में ग्रो करते हैं, विंटर्स में ये ग्रो नहीं करते. क्यों? क्योंकि वहां पर चिलिंग कंडीशन में ये डाई ऑफ कर जाते हैं. तो इनमें ये लैंड हैबिट्स डेवलप हुई, और इनके ये स्पेसिफिक लैंड हैबिट्स के कारण इनको हम लोग पायनियर्स भी कहते हैं, पायनियर्स ऑन अर्थ सरफेस. तो ये है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आता है, एडेप्टेशंस इन ब्रायोफिटिक प्लांट्स. नेक्स्ट लेके चलते हैं, हम लोग का क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन अप टू द फैमिली. हम लोगों ने एक ब्रीफ क्लासिफिकेशन पढ़ा था, बस ये जानने के लिए कि जो ब्रायोफिटिक प्लांट्स हैं उनको हमने 3 क्लासेस में बांटा अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर. And these bryophytic plants are divided into 3 important classes, that is Hepaticopsida, Anthocerotopsida and Bryopsida. अब हम लोग brief classification as a question deal कर रहे हैं. तो classification को initially हम लोग start करते हैं Braun से. Braun in 1864 was the first person who introduced the term bryophyta and called it as a cotyledony. मतलब इनमें cotyledons नहीं पाए जाते या इनमें सीड बेयरिंग प्लांट्स नहीं है, इसलिए इनको एक कॉटिलीडन कहा. एंड ही इंक्लूडेड इन दिस 4 ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स, एल्गी, फंजाई, लाइकेन एंड मॉसेस. कहा कि देखने में एक जैसी अपीयरेंस के स्मॉल माइक्रो प्लांट्स है, या ट्रू लीव्स इसमें नहीं प्रेजेंट है, लीफ लाइक नहीं है, इनमें सीड बेयरिंग नहीं है, तो इनको एक साथ रख दिया जाए एंड कॉल देम एज ब्रायोफाइटा. देन इन 1879 Schimper gave Bryophyta as a rank of division. उन्होंने कहा नहीं, Bryophyta ग्रुप ऑफ प्लांट्स ना कह के इनको हम रैंक, डिविजन रैंक दिया जाए. Then in 1883 Eichler divided Bryophyta into 2 groups, that is Hepataceae and Macae. Initially Bryophytic plants को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, इनको क्लासेस नहीं कहा गया. 2 groups of Bryophytes having their different features, Hepataceae and Macae. Then in 1892, Engler divided the division Bryophyta into 2 classes, similarly as that of Eichler, and further divided these 2 classes into 3 orders each. तो same classification है and Eichler का कि Bryophyta में 2 classes considered की गई, Hepataceae and Macae. अब इनको 2 ग्रुप्स ना कह के क्लासेस कहा गया. तो डिवीजन, ब्रायोफाइटा डिवीजन रैंक पे है, इसमें 2 क्लासेस बनाई गई, हिपैटिक लाइक प्लांट्स यानी लिवर लाइक प्लांट्स, और मसाई मींस मॉसेस इनको कॉमनली कहते हैं, व्हिच हैव वेलवेटी अपीयरेंस और ग्रासी अपीयरेंस. Hepataceae is further divided into 3 orders. इसमें 3 ऑर्डर्स कंसिडर किए गए. फर्स्ट ऑर्डर इज Marchantiales. Second order is Jungermannials, and the third order is Anthocerotics. तो Hepataceae में 3 orders consider किए गए, Marchantiales, Jungermannials and Anthocerotics as given by Engler. Then under Macae, again 3 orders were placed. First, Sphagnales, second, Andriales, and third, Bryales. These were according to their morphological and other characteristics.
आप लोग जब एडवांस्ड टेक्सोनॉमी भी पढ़ रहे हैं, साथ में आगे पढ़ेंगे, तो उसमें आप लोग पढ़ेंगे एंगुलर एंड ट्रांटल का क्लासिफिकेशन। तो ये सेम है, इन लोगों ने लोअर ग्रुप्स का भी दिया और इन्होंने हायर ग्रुप्स का क्लासिफिकेशन भी दिया। Then further in 1894, Underwood in 1897 give Anthocerotales the rank of class. जो Anthocerotales order था, इसको class का rank दिया गया. It has been raised up to the rank of class. Then in 1899, Harvey, 1918 and 1940, Campbell. In 1938, 1955, Smith. 1953, Taktajan. 1953 and 1958, Schuster have given Anthocerotales as an isolated position. आइसोलेटेड पोजीशन मीन्स जब इसको क्लास का रैंक दिया गया तो अभी तक दो क्लासेस हम लोग कंसिडर कर रहे थे, हेपेटासी एंड मसाई. Now, when Anthocerotales order is raised up to the class, now 3 classes have been made. So these bryologists have divided bryophytes into 3 classes as Hepataceae, Anthocerote, and Masai. So these 3 classes were considered now. Right? The name Anthocerotales have been changed to Anthocerote. तो 3 classes हो गई, Hepataceae, Anthocerote, and Masai. So this group of bryologists have given this classification. Then further move to 1951. Rothmeller. This classification is very important. You may note it down. मैं आगे भी बताऊंगी आपको कि ये फाइनली क्लासिफिकेशन जो हम लोग पढ़ते हैं वो क्या है. In 1951, Rothmeller changed the nomenclature. Yesterday also told you कि nomenclature में क्या हुआ, जो नेम Hepataceae, Anthocerote और Masai थे, इनके नेम्स को चेंज किया गया. यानी देखिए यहाँ रेड से इंडिकेट किए हैं Hepaticopsida, Anthocerotopsida and Bryopsida. So Hepataceae have been changed to Hepaticopsida. तो इसमें एंडिंग जो है ऑप्सिडा, क्लासेस की एंडिंग को ऑप्सिडा टर्म दिया गया. Anthocerote have been changed to Anthocerotopsida. इसमें TO और ऐड होगा, सीरो T and O, ऑप्सिडा. ठीक है, इसमें बीच में ऐड कर लीजिए. Anthocerotopsida. Anthocerote has been changed to Anthocerotopsida, so Opsida in the ending, and Masai as Bryopsida, Opsida. So ending should be similar in each classes. This was according to the International Code of Botanical Nomenclature, है ना, ICBN कहते हैं इसको शॉर्ट में. तो पूरी इंटरनेशनल लेवल पे बोटानिकल नॉमेनक्लेचर यानी बॉटनी के टेक्सॉन्स को देने के लिए एक सिमिलर कोड तैयार किया गया जिसको हम ICBN कहते हैं. दिस वाज गिवन बाय अर्स्ट इन 1956. इसमें टी साइलेंट रहता है. So this has been shifted from, the name has been changed according to ICBN. Then in 1957, we used to study according to this classification in our course. अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आए, है ना, तो आप इसमें केवल एक सिंगल क्लासिफिकेशन दे देंगे. वैसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, तो हमें ब्रीफ आइडिया क्लासिफिकेशन का देते हुए दिस क्लासिफिकेशन वी हैव टू राइट इन आवर एग्जाम्स. So in 1957, Proskauer has changed the name Anthocerotopsida to Anthocerotopsida. The modern biologists thus classify Bryophyta in following 3 classes. Bryophyta is the division divided into 3 classes. First, Hepaticopsida. Second,
Anthocerotopsida, and third, Bryopsida. Hepaticopsida divided into 5 orders. These 5 orders are 1. Tachyales, 2. Calubriales, 3. Jungermannials, 4. Marcantiales, and 5. Spherocarpales. Again, Hepaticopsida is divided into 5 orders: Tachyales, Calubriales, Jungermannials, Marcantiales, and Spherocarpales. You have to study up to the level of family. Tachyales have single family, Tachycaceae. The genus is Tachycia, है ना, इसी में नेम इंक्लूडेड है. इसको हम फॉर्म जीनस भी कहते हैं क्योंकि सिंगल ऑर्डर, हैविंग सिंगल फैमिली, एंड genus Tachycia. Second order Calubriales, family Calubriaceae, and the genus is Calubrium. The third order Jungermannials is divided into 2 suborders. Directly not into the families, यानी Jungermannials को सीधे फैमिली में डिवाइड नहीं किया गया. इसमें 2 सब ऑर्डर्स क्रिएट किए गए क्योंकि इनमें डिफरेंट टाइप के प्लांट्स थी अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर्स. फर्स्ट सब ऑर्डर है मेडजेरेनी, और सब ऑर्डर्स को NEAE एंडिंग से किया गया है ना. जैसे ऑर्डर्स में एल्स एंडिंग है, सभी ऑर्डर्स में ICBN के अकॉर्डिंग है, सभी में ALES होगा. उसी तरह सब ऑर्डर्स में NEAE. तो फर्स्ट सब ऑर्डर under the Jungermannials is Medzarini. Medzarini first suborder और second suborder is Jungermannini. यानी NEAE ending रहेगी suborder में. Medzarini और Jungermannini में क्या डिफरेंस है? Medzarini में जो भी bryophytic plants हैं वो anacrogynous टाइप है और Jungermannini में एक्रोगाइनस टाइप है. जब मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगी कंपैरेटिव तो मैं आपको इसको बताऊंगी डिटेल में, इसीलिए इन दोनों को सेपरेट किया गया. मेडजेरेनी में जो फैमिली है पैलिएसी और इसमें जीनस है पैलिया, फॉर्म जीनस. अदर प्लांट्स आर आल्सो देयर, लेकिन हम लोग फॉर्म जीनस में एक एक नाम सब में लिख रहे हैं. Jungermannini में फैमिली है पोरेलेसी and the genus is Porella. Now coming to order Marcantiales, fourth order. It consists of 5 families. First family is Rixiaceae, जो आपके कोर्स में है, जो फैमिली कोर्स में है उसको मैंने रेड कर दिया है ना. तो ये फर्स्ट फैमिली आपके कोर्स में है Rixiaceae, जिसका जीनस है Rixia. You have to study this genus. Second family is Corsiniaceae. The genus is Corsinia. Third family is Marcantiaceae. This is in your course with genus Marcantia. Fourth family is Targioneaceae. Genus is Targionia. And fifth family under Marcantiales is Monocleaceae. Genus is Monoclea. ये फॉर्म जीनस है, इनके नाम फैमिली से ही जीनस के आधार पर. तो Rixiaceae, Corsiniaceae, Marcantiaceae, Targioneaceae, Monocleaceae. ये 5 फैमिलीज हैं अंडर फोर्थ ऑर्डर Marcantiales अंडर क्लास Hepaticopsida. दो यहीं से 2 फैमिली आपके कोर्स में है, यही एक ऑर्डर आपको पढ़ना है. तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्डर, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ फैमिली एज ए शॉर्ट नोट आप तैयार करेंगे.
Now come to fifth order, that is the spherocarpales. Consists of two families. One is Spherocarpaceae and second Realaceae. Spherocarpaceae genus is Spherocarpus. Realaceae genus is Reala, RIELLE. अब आपने देखा ICBN के अकॉर्डिंग तीनों क्लासेस में ऑप्सिडा एंडिंग की गई, ऑर्डर्स में एल्स एंडिंग की गई, सब ऑर्डर्स में नी एंडिंग की गई NEAE, और फैमिली में CEAE एंडिंग की गई। तो ये एंडिंग से ही हम लोग ध्यान रखेंगे कि ये क्लास है, ये ऑर्डर है, ये सब ऑर्डर है, ये फैमिली है। तो ये फर्स्ट मैंने आपको बता दिया हेपेटिक ऑप्सिडा। Now coming to second class, फर्स्ट क्लास हो गई हेपेटिक ऑप्सिडा, सेकेंड क्लास लेते हैं एंथोसिरोटॉप्सिडा। It consists of only one order, that is Anthocirotales, with two families. Later on, one family also has been included, but at this stage, Prosquire has given two families. First is Anthocirotaceae, जिसमें आपको जीनस पढ़ना है एंथोसिरोस, तो मैंने इसको भी रेड कर दिया है। तो फर्स्ट फैमिली रिक्शियसी, सेकेंड मार्केंशियसी और थर्ड आपको पढ़नी है एंथोसिरोटेसी। जीनस एंथोसिरोस आप पढ़ेंगे। और सेकेंड फैमिली है नोटोथाइलेसी, इसमें फॉर्म जीनस है नोटोथाइलस। एंथोसिरोटेल्स में, एंथोसिरोटॉप्सिडा में 5 जीनस हैं, एंथोसिरोस, फियोसिरोस, डेंड्रोसिरोस, नोटोथाइलस, and one more genus is there. तो 5 जीनस हैं इसमें। तो इसमें नोटोथाइलस और एंथोसिरोस इनकी फॉर्म जीनस है दोनों फैमिली की। Now coming to third class, that is bryophyta. It is not directly divided into orders. It is divided into 3 subclasses, जिनकी एंडिंग दी गई D से, DAE। तो फर्स्ट सब क्लास है स्फैग्निडी, सेकेंड सब क्लास है एंड्रिडी एंड थर्ड सब क्लास है ब्राइडी। स्फैग्निडी में ऑर्डर है स्फैग्नील्स और फैमिली है स्फैग्नेसी। ये आपको पढ़ना है, इसमें जीनस है स्फैग्नम, दैट इज इन योर कोर्स। तो दिस इज द फोर्थ फैमिली यू हैव टू स्टडी, स्फैग्नेसी। हर एक में हेपेटिक ऑप्सिडा में 2 फैमिलीज पढ़ रहे हैं, एंथोसिरोटॉप्सिडा में 1 फैमिली पढ़ रहे हैं, ब्रायोप्सिडा में 1 फैमिली पढ़ रहे हैं, विच इज अंडर सब क्लास स्फैग्निडी, ऑर्डर स्फैग्नेल्स एंड फैमिली स्फैग्नेसी। सेकेंड सब क्लास इज एंड्रिडी, has order Andriales and family Andriaceae, genus Andria, फॉर्म जीनस है इसका एंड्रिया, नाम में है ANDRIEA, एंड्रिया। थर्ड सब क्लास इज ब्राइडी। ब्राइडी कंसिस्ट ऑफ 15 ऑर्डर्स, तो आई हैव नॉट लिस्टेड देयर, और हर एक में 1-1 फैमिली जरूर है, 15 ऑर्डर है। और इसका सबसे बड़ा ऑर्डर है ब्राइल्स, जिसमें फॉर्म जीनस है ब्रायम। तो इस तरह से आपका ये ब्रीफ क्लासिफिकेशन अप टू द लेवल ऑफ फैमिली यू हैव टू स्टडी। आप लोग क्या करेंगे, तीनों क्लासेस के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स एज ए शॉर्ट नोट, फिर आपके कोर्स में जो ऑर्डर है जैसे मार्केंशियस उसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, फिर रिक्शियसी और मार्केंशियसी के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, इसी तरह एंथोसिरोटॉप्सिडा के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, ऑर्डर एंथोसिरोटेल्स के सेम कैरेक्टर्स होंगे, और फैमिली एंथोसिरोटेसी के कैरेक्टर्स जो कि नोटोथाइलेसी से डिफरेंट होंगे। इसी तरह ब्रायोप्सिडा में जो ऑर्डर आपके कोर्स में है अंडर सब क्लास स्फैग्निडी, ऑर्डर स्फैग्नेल्स के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स और स्फैग्नेसी के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स आप लोग तैयार करेंगे एग्जामिनेशन के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट 2 important questions. So Jai Hind to all. See you in the next class.